हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक 2021 के लिए जो भी विद्यार्थी आवेदन को करने वाले हैं या फिर आवेदन को कर चुके हैं, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आराम से देखिएगा। यहाँ पर कुछ नई चीज़ें हैं जो आपको पॉलिटेक्निक के बारे में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। जो पहला वीडियो है वो आपके कोर्स से रिलेटेड है, यानी उसमें आपको मैंने बताया है कि आपको कौन से कोर्स से अप्लाई करना है, यानी कौन सा कोर्स किस ग्रुप में आता है, उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या उसका सिलेबस रहने वाला है, उसमें एंट्रेंस एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा। ठीक है, वो सभी मैंने वीडियो बनाकर आपको बता दिया है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, जो सेकंड वीडियो है वो आपके अप्लाई प्रोसेस को लेकर है कि आप घर बैठे मोबाइल से आवेदन कैसे कर सकते हैं यूपी पॉलिटेक्निक 2021 के लिए। स्टेप बाय स्टेप मैंने वहाँ पर प्रोसेस बताया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा है बट वहाँ पर आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं कुछ एडवांस चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो आपको जानकर काफ़ी अच्छा महसूस होगा। ठीक है, तो वीडियो को आराम से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं डाउट को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट जो है कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर लास्ट डेट कब है। तो लास्ट डेट भाई आपको इसी ऑफिशियल साइट पर ही देखने को मिल जाएगी। ये आप इसका वेब एड्रेस देख सकते हैं। इसी साइट पर आपको आना है, gcup.nic.in इसकी ऑफिशियल साइट है। और यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डेट है वो दिखाई गई है कि आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो 26 फरवरी से शुरू किया गया है और 15 अप्रैल का इसका लास्ट डेट है। तो 15 अप्रैल का आपको वेट नहीं करना है, इसके पहले जो फॉर्म है उसको फिल कर लेना है, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है और जिसकी वजह से आपका साइट क्रैश हो जाता है और कुछ लोग इस फॉर्म को भर पाते हैं, कुछ लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाते हैं। ठीक है, तो 15 अप्रैल के पहले आप फॉर्म को फिल कर लीजिए और मैं यही आपसे कहना चाहूँगा। इसके बाद मैंने वीडियो में बताया था बट मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे वो ग्रुप ए, B2K, E1, E2। ठीक है, ये इतने ग्रुप के लिंक आपको एक्टिवेट देखने को मिलेंगे। जो ग्रुप ए होता है वो आपका इंजीनियरिंग कोर्स का होता है, यानी कि आपको जितने भी इसमें कोर्सेज मिलेंगे वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगे, जिसमें आपका सिविल होगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, और इसके स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस जैसे कि मैकेनिकल में ऑटोमोबाइल और ऑटो कैड मेंटेनेंस का, इलेक्ट्रिकल में देखें तो पॉल्यूशन कंट्रोल, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, ये सभी स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी आपको ग्रुप ए के अंतर्गत ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करें B2K ग्रुप की। ठीक है, तो ये लेटरल एंट्री का होता है और यहाँ पर आपको जो सीटें हैं वो कम मिलती हैं। तो B2K ग्रुप जो होता है वो लेटरल एंट्री का होता है, यानी आपको डायरेक्ट सेकेंडरी ईयर में एडमिशन मिलता है और आप इससे अप्लाई करेंगे तो आपको जो आपके पहले वाले एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि नॉर्मल पेपर के होते हैं, प्राइमरी पेपर, उसको भी आपको पास करना होता है फर्स्ट ईयर का, यानी लोड आपके ऊपर ज़्यादा होता है, टाइम कम होता है। तो इस तरीके का यहाँ पर कोर्स होता है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग वो वीडियो मेरा देख लीजिए, वहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से बताया हुआ है। इसके बाद मैं बात करूँ ग्रुप E1 और E2 की, तो ये आपका फार्मेसी का होता है। जो फार्मेसी करना चाहते हैं वो इससे कर सकते हैं और यहाँ पर बायोलॉजी वर्ग के और मैथ वर्ग के दोनों स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आपने मैथ से किया है तो आप फार्मेसी नहीं कर पाएंगे, आप भी कर सकते हैं। E1 E2 दोनों के लिए ग्रुप अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। यहाँ से यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि जो इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था वो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर यानी विवरण पुस्तिका को लेकर बनाया था। उसमें कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको समझाई थी, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको नई देखने को मिलेंगी। बेसिकली मैं यहाँ पर इसके फ़ीस को डिस्कस करने वाला हूँ कि कितना फ़ीस लगता है आपके इंस्टीट्यूट में और जो आपके प्राइवेट कॉलेज हैं उसके कंपैरिजन में कितना ज़्यादा होता है और आपका हॉस्टल का खर्च कितना होता है। तो देखिए, अगर आप पॉलिटेक्निक करने जा रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। आपका फाइनेंशियल कंडीशन उस हिसाब से होना चाहिए कि आप उतना पैसा पे कर सकें। ठीक है, या फिर आपके घर वाले उतना पैसा दे सकें। तो इसके लिए आपको इस विवरण पुस्तिका को डाउनलोड कर लेना है। इस पर मैं हिंदी पर डाउनलोड कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से हिंदी में आप सभी ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। ठीक है, मेरे में पहले से ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इसको सिंपली यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ऊपर की तरफ मैं आपको ले जाकर एक बार दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, वो एक बार आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर 15 से लेकर 20 जून तक आपका एग्जामिनेशन चलेंगे। इसमें सभी आपके ग्रुप जो है वो कवर हो जाएंगे। जितने भी आपको ग्रुप दिखाई दे रहे हैं वो सभी आपको 15 से लेकर 20 जून तक जो भी एग्ज़ाम चलेगा उसी पर कवर हो जाएगा। और जो समय है वो आपको जल्द ही नोटिफाई किया जाएगा, यानी जो भी किस ग्रुप का कब होने वाला है वो सब चीज़ें आपका बहुत जल्दी वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, तो टाइम इन्होंने बता दिया कि 15 से 20 जून है। ये टेंटेटिव है, थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फ़ीस कितना लगने वाला है। तो यहाँ पर जो भी जनरल और OBC के कैंडिडेट हैं
उनको वहाँ पे 300 रुपये फीस देना होगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और जो SC/ST के हैं उनके लिए 200 रुपये रखा गया है। ठीक है, नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक टेबल देखने को मिलेगा जिसमें आपका न्यूनतम शैक्षिक योग्यता यहाँ पर दिया गया है कि कौन से कोर्स के लिए, यानी ग्रुप ए के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 10 पास होना ज़रूरी है 35% अंक के साथ। और उसमें जो एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा वो आपसे आपका सिलेबस यहाँ पर बताया गया है कि आपका 50 गणित होगा और 25-25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री से होंगे। ठीक है, जितने भी ग्रुप है सभी का कोर्स यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इस PDF में देख सकते हैं, ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं अपने जो पैसा लगता है, जो फीस लगता है उस वाले मुद्दे पर आते हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ नया देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। देखिए, आपके इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो आपके जो उत्तर प्रदेश में कॉलेजेस हैं वो आपका 150 आपका गवर्नमेंट कॉलेज आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद 19 आपके एडेड कॉलेज हैं और 1203 सबसे ज़्यादा जो है वो है प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, तो इतने कॉलेज आपके पॉलिटेक्निक के हैं, तो इसमें पॉलिटेक्निक का कोर्स होता है। तो 150 आपके गवर्नमेंट हैं, 19 आपके एडेड हैं और 1203 आपके प्राइवेट कॉलेज हैं। ये सब चीज़ें ऊपर दी हुई हैं, मैं स्किप करके जस्ट नीचे आ गया। तो इतने कॉलेजेस हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि आपको अच्छी तैयारी करके इस 150 वाले में एडमिशन लेना है। अगर इसमें नहीं मिलता तो उसके बाद आपको जो 19 आपका एडेड कॉलेज है उसमें एडमिशन लेना है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज का तो भाई भूल जाओ, यहाँ पर तो डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो आपका यहाँ पर फीस ज़्यादा लगता है, वो सब चीज़ें मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आप देखेंगे तो राजकीय संस्थाएं, यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेज आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका जो पैसा है एक साल का वो 12,670 रुपये है, जिनमें हॉस्टल की सुविधा दी गई है। अब इनमें कौन कौन से चार्जेस होते हैं, तो इसमें आपका 8,000 रुपये जो होता है वो इंस्टीट्यूशन चार्ज होता है, यानी जो भी टीचर आपको साल भर पढ़ाते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट के, तो 8,000 रुपये उसका चार्ज होता है। उसके बाद आपका छात्र निधि शुल्क होता है 3,870 रुपये, जिसे आपको देना पड़ता है। फिर आपको 800 रुपये आपके हॉस्टल का चार्ज देना पड़ता है। तो इन सभी को मिलाकर आपका एक साल का 12,670 रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब जिस कॉलेज में हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं किया जाता है उस कॉलेज में आपका 10,370 रुपये में ही काम चल जाता है। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि ये 12,670 रुपये पूरा लग गया, जब आपका आता है ना तो स्कॉलरशिप में इंक्लूड होकर आता है। ये पूरा का पूरा फीस आपको 12,670 रुपये आपको स्कॉलरशिप में मिलता है, प्लस उसके साथ जो आपका 2,700 या फिर 3,600 रुपये जो स्कॉलरशिप आता है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो भाई 12,670 आप लगाओगे तो इससे 3,000 साढ़े 3,000 रुपये ज़्यादा ही आपको मिलेगा। उसी कंडीशन में अगर 10,370 रुपये वाला यहाँ पे मामला है तो इसमें भी आपका 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ही होकर आता है। ठीक है, तो स्कॉलरशिप भी आपका मिल जाता है। मिला जुला कर आपका कुछ नहीं जाता, आपको घर से कुछ नहीं देना होता, उल्टा सरकार आपको देती है। बट आपका वहाँ पे रहने खाने का खर्च, एडिशनल खर्च, वो आपकी व्यक्तिगत चीज़ें हैं, प्राइवेट चीज़ें हैं, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप ज़्यादा उड़े जमेंगे तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पर स्टूडेंट जाने के बाद क्या होता है वो आपको पता चलेगा जब आप पॉलिटेक्निक करने लगोगे। ठीक है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सभी को फील होगी, सभी को समय के साथ गुजरना पड़ता है। यहाँ पर देखिए, अगर हम एडेड कॉलेज की बात करें तो एडेड कॉलेज में आपका 19,000 रुपये फ़ीस लगता है और इसमें आपको कोई भी परीक्षण शुल्क वगैरह नहीं देना होता। इससे देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि ये जो 10,370 रुपये था ना, ये आपका बस फीस था। उसके बाद आपको जैसे बोर्ड एग्जाम के फॉर्म आ गए वो सब भरना है, तो वहाँ पे जो बड़े बाबू होते हैं, क्लर्क जो होते हैं, वो आपसे 200-300 रुपये लेते हैं, मतलब फॉर्म फिलिंग का जो भी फीस होता है वो आपको एडिशनल देना पड़ता है। तो ज़्यादा नहीं लगता, मिला जुला के 11,000 रुपये में आपका सब कुछ हो जाता है। साल भर में अगर बोर्ड का फॉर्म भरता है तो मिला जुला के 600-700 रुपये जाता है, ज़्यादा नहीं जाता। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम एडेड कॉलेज में बात करें तो यहाँ पर कुछ नहीं देना होता आपको, बस आपका हॉस्टल का चार्ज देना पड़ता है अगर आपको हॉस्टल अलॉटमेंट किया गया है तो। ठीक है, बाकी का 19,000 में आपका काम हो जाता है। अब आते हैं हम प्राइवेट कॉलेज में। अब देखिए प्राइवेट कॉलेज में क्या है कि यहाँ पर आपको सरकारी फ़ीस जो तय की गई है लखनऊ द्वारा, यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं तो 30,150 रुपये आपका सरकारी फ़ीस है। अगर आप फार्मेसी करते हैं प्राइवेट कॉलेज से तो 45,000 रुपये इसका सरकारी फ़ीस है। अगर आप जो है होटल मैनेजमेंट या फिर अदर कोर्सेज करते हैं तो यहाँ पर 31,300 आपका सरकारी फ़ीस है। उसके बाद अगर आप 1 साल का कोर्स कोई भी करते हैं वो डिप्लोमा का तो 22,500 रुपये सरकारी फ़ीस है। ठीक है, अब इसके बाद इंस्टीट्यूशन आपसे अलग से जोड़ के लेता है, जिसमें आपका लैब चार्ज, उसके बाद वर्कशॉप चार्ज, ये सभी वहाँ पर जोड़ के लेता है। तो मान के चलिए आपका जो पैसा है वो 55 से 60,000 रुपये ये लोग पहुँचा देते हैं। तो कहाँ आपका 12,000 में काम हो जा रहा था, कहाँ से आपका 55 से 60,000 रुपये लग रहा है, लगभग 4-5 से 6 गुना ज़्यादा आपका लग रहा है। तो इससे अच्छा है कि आप अच्छे मेहनत करिए, आपका एग्ज़ाम इसी में निकल जाए। ठीक है,
और यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो वही सब चीज़ें हैं जो आपको दिखाई गई हैं। यहाँ पर मूल्यांकन की चीज़ें आपको बताई गई हैं। यहाँ पर आपको 400 नंबर के पेपर होंगे अगर मैं ग्रुप ए इंजीनियरिंग की बात करूँ, ठीक है। यहाँ पर मूल्यांकन पे देखिए 400 यानी एक जो भी क्वेश्चन होगा आपका 4 नंबर का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 400 आपका पूर्णांक होगा। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो -1 कट जाता है, तो 1 नंबर मतलब एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका कट जाता है, तो आपके बचे 3 नंबर। तो इसी हिसाब से यहाँ पर आपका निगेटिव मार्किंग होता है। और जो आपका आंसर की होता है वो एग्ज़ाम के 1 हफ्ते बाद ही अपलोड कर दिया जाता है। आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं, मिला सकते हैं कि आपने कितना सही किया हुआ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा ये सही है फिर भी गलत इसमें किया हुआ है, तो आप लोग उस पर क्लेम भी कर सकते हैं। जब आप क्लेम करेंगे तो आपको 100 रुपये उसमें जमा करना पड़ता है। फिर वो लोग अपने जो भी आंसर शीट होता है आपका उसको रिव्यू करते हैं, देखते हैं क्या एक्चुअल में बच्चा सही कह रहा है। अगर उनको लगता है कि नहीं बच्चा सही है तो वो लोग क्या करते हैं कि उसका जो 100 रुपये है उसको वापस कर देते हैं और जो आपका आंसर है उसको सही कर देते हैं। अगर आपका क्वेश्चन वो गलत है, ठीक है, और आप फिर भी क्लेम किए हुए हैं, उन्होंने चेक किया कहा कि नहीं सब कुछ गलत है फिर भी ऐसा बोल रहा है, तो उस कंडीशन में आपका 100 रुपये ये लोग आपका जब्त कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ प्रोसेस होता रहता है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको काउंसलिंग वगैरह में जब भी आपका पार्टिसिपेशन होगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको क्या करना है। तो आप लोग बेहतर तैयारी करिए और गवर्नमेंट कॉलेज निकालिए, ठीक है। और बहुत ही जल्द क्लासेस जो है इस चैनल पर शुरू की जाएंगी आप सभी को। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको शेयर करनी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।